नून लीग और पीपल्स पार्टी के फिर साथ चलने के अहदो पैमा। मॉडल टाउन लाहौर में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की आमद। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से अहम बैठक। तहरीके अदम एतमाद पर इत्तफाक। इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ने का अज़्म। शहबाज शरीफ कहते हैं टूटे दिल भी मिल जाते हैं। तहरीके अदम एतमाद का मामला PDM में लेकर जाएंगे, फिर फैसला करेंगे। लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की तफसीलात तय करना बाकी है। दोनों बड़ी जमातें हुकूमत से छुटकारा हासिल करने पर राजी हैं। जितने कर्जे हुकूमत ने लिए इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये लोग अब चीन भी कर्जे मांगने गए हैं। तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। बतौर सियासतदान किरदार अदा न किया तो अवाम माफ़ नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर मैदान में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत के खात्मे के लिए हम तैयार हैं, इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। पार्लिमानी और जमहूरी तरीके से हुकूमत को हटाने के तरीके अपनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद आईनी रास्ता है। हमने पार्टी की राय नून लीग के सामने रखी है। नून लीग ने जो प्लान बनाए उन पर भी बात हुई। हुकूमती नाअहली सबके सामने है। हुकूमत से अवाम का एतमाद उठ चुका है। दहशतगर्दी की हालिया लहर संगीन है। बलूचिस्तान से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। मुल्क बचाना है तो इमरान खान को निकालना होगा। नून लीग सेंट्रल पंजाब की पार्टी बन चुकी है। पीपल्स पार्टी भी अंदरूनी सिंध तक महदूद है। फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन को सेनेट में बदतरीन शिकस्त हुई। नाकामी अपोजिशन का मुकद्दर है। इनको अगले इलेक्शन में शिकस्त होगी। पाकिस्तान के सारे जुराइम पेशा अफराद आज मॉडल टाउन में जमा हुए। जरदारी और बिलावल खुद चलकर शहबाज शरीफ के घर चले गए। इज्जत नफ्स ना हो तो ऐसा ही होता है। PDM पाकिस्तान की ढीली ढाली मूवमेंट है। हर गुजरते दिन इनका मौक़िफ़ तब्दील होता है। आपने बिलावल को सिलेक्टेड कहा था। सहाफ़ी का सवाल। मरियम नवाज सवाल गोल कर गई। कहा जिसको सिलेक्टेड कहा था वो जल्द चला जाएगा। अवाम के लिए एक साथ चलने को तैयार हैं। सियासी जमातों में इख्तलाफ राय होता रहता है। अवाम की खातिर इख्तलाफात भुला रहे हैं। मिलकर आगे बढ़ना होगा। हुकूमत ऑपोजिशन की नालायकी से वाकिफ है। सारे गंदे अंडे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आए, एक ही ठोकर मारेंगे। शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ की सियासत नस्ला टावर पीपल्स पार्टी की तिजोरी हाइट्स की तरह गिरेगी। 4 महीने से एक ही ड्रामा चल रहा है। आना है आओ, नहीं आना तो ना आओ। वजीर दाखिला ने कहा कि मुझे अडयाला जेल में फांसी दे दो मगर मुल्क से फरार नहीं होगा। तख्तादार पर चढ़ जाऊंगा मगर जाली मेडिकल सर्टिफिकेट देकर भागूंगा नहीं। जरदारी आए अपनी दाल साथ लाए। पुरतकल्लुफ दोहराने में आसिफ जरदारी ने घर की पकी हुई परहेजी दाल को तरजीह दी। पीपल्स पार्टी के सिक्योरिटी वफ्द की भी देसी लाहौरी ख्वाबों से आवभगत की गई। माजी में तनकीद के बाद आसिफ जरदारी ने नून लीग पर फिर एतमाद का इजहार कर दिया। सहाफ़ी ने पूछा क्या आपको नून लीग पर एतमाद है? जरदारी ने इस बात में सर हिला दिया। आज करप्ट टोले की फिर मुलाकात हुई। फरूख हबीब ने कहा आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने मुल्क लूटा। ये एक दूसरे को शो कॉज नोटिस देते हैं, फिर मुलाकात कर लेते हैं। जितने मर्जी हरबे अपना लें, NRO फिर भी नहीं मिलेगा। हसन खावर ने कहा ऑपोजिशन बगैर किसी स्तंभ के आगे बढ़ रही है। अवाम इनकी हकीकत जानते हैं, इसलिए इन पर कोई एतमाद नहीं कर रहा। पाक फौज ने बता दिया आंख दिखाओगे तो आंख निकाल लेंगे, हाथ उठाओगे तो हाथ काट देंगे। मैली नज़र से न देखना, आंख निकाल देंगे। सदर मुमलिकत की भारत को वार्निंग। कहा पाकिस्तान की तारीख मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक नामुकम्मल है। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा हक़ खुद इरादियत में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। वक्त आ गया है दुनिया भारतीय मज़ालिम इंसानी हुकूक़ की संगीन पामालियों का नोटिस ले। बलूचिस्तान भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती। कोयटा में तकरीबात का इनेकाद। कोर कमांडर बलूचिस्तान जनरल सरफराज अली ने कहा कि मक्कार दुश्मन सोशल मीडिया के जरिए मायूसी फैलाने की कोशिश करता है। दुश्मन कश्मीर की तकलीफ का इजहार बलूचिस्तान में करने की कोशिश कर रहा है। हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं, बस हालात का धारा देखने की ज़रूरत होती है।
वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीनी सदर की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में शिरकत। वफ़द के हमरा चीनी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और पावर चाइना की सरबराहों की भी इमरान खान से मुलाकातें। तवानाई आबपाशी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए सरमायाकारी बढ़ाने पर गुफ्तगू। सरमायाकारों से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कानूनी और हाउसिंग के शोबे में सरमायाकारी पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मिलेंगे। शौकत तरीन कहते हैं कि दौरा मईशत के लिए इंतहाई सूदमंद है। वज़ीर-ए-आज़म दोबारा सरमायाकारों से मुलाकात करेंगे। एक जज भी दीगर अफराद की तरह अपनी गलती और कोताही के लिए काबिल एहतसाब होता है। शिकायत में जस्टिस काजी फायज़ के खिलाफ आने वाले मवाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनकी जानिब से वजाहत देना लाजमी है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस में अक़लियती फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस फायज़ भी अपने अहल अयाल के असासों की तफसीलात फराहम करने के पाबंद हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक जस्टिस काजी फायज़ ईसा का अपनी अहलिया के फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के साथ ताल्लुक था। FBI की जानिब से दस्तावेज़ात का जायज़ा ज़रूरी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इख्तलाफी फैसले में इजाफी नोट लिखा कि जस्टिस मंजूर मलिक ने फैसले से इत्तफाक किया। वो कई माह पहले रिटायर्ड हो चुके थे। उनके दस्तखतशुदा फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जस्टिस काजी अमीन ने जस्टिस मुनीब अख्तर के इजाफी नोट से इत्तफाक किया। कराची के इदारों में मेयर को अहम किरदार देने पर इत्तफाक हो गया। सिंध हुकूमत और PSP के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध हुकूमत ने मुआहिदे पर अमल न किया तो फिर हमारा रद्द अमल बहुत सख्त होगा। हमारे 90% मुतालबात मान लिए गए हैं। यौम कश्मीर पर यूनिवर्सिटी रोड पार्क का नाम तब्दील करके कश्मीर पार्क रख दिया गया है। कश्मीरियों की हिमायत के लिए कराची में रैलियां। गवर्नर सिंध की शिरकत। पीपल्स पार्टी की भी रैली। MQM ने बहादुराबाद में तकरीब का इनेकाद किया। कश्मीरियों के जज्बे को सलाम। कराची शारे फैसल पर बनी गैर कानूनी बिल्डिंग नस्ला टावर को गिराने का काम 72 दिनों में मुकम्मल। इमारत को तोड़ने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। सर्विस रोड पर कब्जा करके बनाएगी 15 मंजिला इमारत को गिराने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, सवात, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में ज़लज़ला। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी ज़लज़ला। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। ताहाल किसी किस्म के नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। भारत और अफगानिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए।